संदर्भ में व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र में क्या अंतर है, यानी कि जो अध्ययन का क्षेत्र है कि कौन से अर्थशास्त्र में क्या अध्ययन किया जाता है, उसके आधार पर इन दिन व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है वो हम इस वीडियो में जानेंगे। सबसे पहले है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में क्या होता है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में सकल स्तर का मतलब है व्यक्तिगत, सिर्फ एक फर्म, एक व्यक्ति, एक उत्पादक के स्तर पर दुर्लभता तथा चुनाव की समस्या का अध्ययन किया जाता है कि एक उपभोक्ता के लिए वस्तुओं का वो चुनाव कैसे करें, उन समस्याओं के बारे में अध्ययन करते हैं। और संसाधन जो है वो क्या है, दुर्लभ है, उनसे कौन सी वस्तुओं का उत्पादन करें, इन समस्याओं का अध्ययन किया जाता है। यह साधनों के उचित बंटवारे के बारे में अध्ययन करता है। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में क्या है, हम संसाधनों के उचित बंटवारे के बारे में अध्ययन करते हैं कि कैसे संसाधनों का उचित बंटवारा हो कि एक उत्पादक को अधिकतम संतुष्टि एक उत्पादक उपभोक्ता को अधिकतम संतुष्टि, एक उत्पादक को लाभ अधिकतम मिल सके और समाज को अधिकतम कल्याण प्राप्त हो। यह क्या है, एक उत्पादक और एक उपभोक्ता, इनके समस्याओं के बारे में अध्ययन करता है। दूसरा आता है समष्टि अर्थशास्त्र। संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर दुर्लभता और चुनाव की समस्याओं का अध्ययन करना समष्टि अर्थशास्त्र में सिखाया जाता है कि पूर्ण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कैसे दूर किया जाए, पूर्ण अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति या मुद्रास्फीति को कैसे कंट्रोल किया जाए, वो जो चुनाव की समस्या है और जो पूर्ण अर्थव्यवस्था के लिए संसाधनों को किस प्रकार से उचित बंटवारा करें, वो सारी समस्याएं हम किसमें पढ़ते हैं, समष्टि अर्थशास्त्र में। अर्थात ये अध्ययन करता है कि संसाधनों का पूर्ण रोजगार कैसे प्राप्त हो। यानी कि समष्टि अर्थशास्त्र में हम अध्ययन करते हैं कि जो संसाधन है पूरे देश के, पूरी अर्थव्यवस्था से, कि उनका इस प्रकार से बंटवारा करें कि हमें क्या मिले, पूर्ण रोजगार की अवस्था प्राप्त हो सके।